हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के बारे में पहला जो सवाल उत्पन्न होता है कि यह रिपोर्ट कब पेश की गई थी या कब आई, तो डेट है 28 अगस्त 1928। दूसरा है कि कहाँ पे ये पेश की गई, तो उत्तर है लखनऊ की जो सर्वदलीय बैठक हुई थी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि यह नेहरू रिपोर्ट लाई क्यों गई थी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जस्ट पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था। और ये साइमन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1927 में। चूँकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इवन मुस्लिम लीग दोनों ने साइमन कमीशन का क्या किया? विरोध किया। इस विरोध के समय एक तब सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सचिव, जिसका नाम था बर्किन हेड। बर्किन हेड ने ये कहा, चैलेंज करते हुए कहा कि भारतीयों में और स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस में यह क्षमता नहीं है कि वह कोई ऐसा संविधान का प्रारूप बना सकें, पेश कर सकें, जिसको भारत के सभी पक्ष, उनसे मतलब ये था कि हिंदू, मुसलमान और दूसरे जो पक्ष हैं सभी इसको स्वीकार कर सकें। तो इसको चैलेंज करते हुए एक बैठक INC करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है। कब? दिसंबर 1927 में एक बैठक होती है। कहाँ पे? मद्रास में। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इस बैठक में 3 निर्णय लिए गए। पहली चीज़ कि हमें साइमन कमीशन का क्या करना है? पूरी तरीके से विरोध करना है, बहिष्कार करना है। हर तरीके से हर कदम पे इसका विरोध करना है। बस ध्यान ये रखना है कि यह विरोध क्या हो गया? अहिंसात्मक होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि संविधान का प्रारूप जो चैलेंज दिया जा रहा है, तो हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और अंग्रेजों को दिखा देंगे कि हमें भी काबिलियत है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की। लेकिन यह केवल INC नहीं करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए सर्वदलीय बैठक होगी और सबको शामिल करते हुए एक प्रारूप संविधान का बनाया जाएगा। इस निर्णय को लागू करते हुए एक समिति बनती है, एक समिति बनती है और इस समिति में कुल 9 मेंबर होते हैं। लेकिन 3 मेंबर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वे आपको याद रखने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन थे, वे थे मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू और इसके एक सदस्य थे, सदस्य के रूप में थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब नेहरू रिपोर्ट की बात आती है तो उस नेहरू से मतलब जवाहरलाल से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? मोतीलाल नेहरू से होता है। जवाहरलाल नेहरू इसमें हैं, लेकिन वे चेयरपर्सन नहीं हैं, वे हैं सचिव। और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक मेंबर के रूप में रहते हैं। साथ ही 6 अन्य लोग भी हैं, जिसमें तेज बहादुर सप्रू हैं, अली इमाम हैं, शोएब कुरैशी हैं, मंगल सिंह हैं। तो इस तरीके से इन सारे लोगों ने मिल करके एक रिपोर्ट पेश की जो 28 अगस्त 1928 को सभी पार्टियों के समक्ष रखी गई। ये अलग बात है कि इस रिपोर्ट को जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसके खिलाफ जिन्ना ने वोट दिया था। वह क्यों?
उसे भी हम समझेंगे। वह इस बात का आंसर रिपोर्ट के एक प्रावधान में है। तो आइए हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में किन चीज़ों की सिफारिश की गई, यानी उसका रिकमेंडेशन क्या था। नेहरू रिपोर्ट की जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, मांग थी, वह यह कि भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ध्यान रखिए, यहाँ दो बातें क्लियर हो गई। पहली चीज़ तो ये कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश अंपायर है, साम्राज्य है, उसी के अंतर्गत हमें ऑटोनोमस एक स्टेट बनाया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, कॉमनवेल्थ के तहत, राष्ट्रमंडल के तहत डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि एक फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली लागू हो, ये साइमन कमीशन ने भी कहा था। लेकिन जो केंद्र हो वह क्या हो, मजबूत हो। और मजबूत केंद्र का मतलब ये था कि जो अवशेष शक्तियां थी, अवशेष शक्तियां ये किसको दी जाएंगी, केंद्र को दी जाएंगी। जैसे अमेरिका में क्या है, अवशेष शक्तियां राज्यों को है, हमारे यहाँ भारत में भी यही चीज़ है। लेकिन इसकी मांग सबसे पहले कब रखी गई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तीसरी चीज़, इन्होंने एक प्रकार से संसदात्मक, पार्लियामेंट्री संसदात्मक प्रणाली की भी बात की। और किस रूप में, इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर जनरल होगा वह क्या होगा, वह नाम मात्र का होगा, नाम मात्र का गवर्नर जनरल होगा। आप जानते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। जैसे प्रेसिडेंट नाम मात्र का है और प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल के साथ असली है। तो ये इसमें भी कहा गया। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता, वहाँ का किंग या क्वीन। चौथी चीज़ कि संघात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए जरूरी था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया जाए, भारत में। यह इसलिए कि पहले जो प्रिवी काउंसिल थी ब्रिटेन में, वहाँ कोई विवाद होता था तो अंतिम रूप से वहाँ जाता था। नेहरू रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, भारत में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए इसके बारे में, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। पांचवी चीज़ इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और इन्होंने 19 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें स्त्री पुरुष समानता महत्वपूर्ण थी। यानी कोई अधिकार ऐसा नहीं था जिसको लिंग के आधार पे, जिसमें भेदभाव किया जाता है, जो पुरुषों को वही स्त्रियों को, जो स्त्रियों को वही पुरुषों को। तो ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। छठी बात आप कह सकते हैं कि इन्होंने पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात की। सेकुलर स्टेट, भारत सेकुलर होगा। इसका मतलब ये कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, इसके नागरिकों को अपने विश्वास के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की छूट होगी। व्यक्ति को धार्मिक अधिकार होगा, लेकिन स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आठवीं बात इन्होंने क्या की, इन्होंने ये कहा कि जो द्वैध शासन की प्रणाली है, जो 1919 के अधिनियम से स्थापित की गई, इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसके स्थान पे क्या लगाया जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए।
8वीं बात आप कह सकते हैं कि इन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात की, यानी जो लेजिस्लेचर होगी वह द्विसदनात्मक होगी। और सेंटर के लिए इन्होंने कहा कि 500 सदस्यों वाली एक प्रतिनिधि सभा होगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और 200 की स्ट्रेंथ वाली सीनेट होगी। एक और व्यवस्था इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, इसको इन्होंने कहा कि इसको खत्म करो। यह थी नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी समिति के द्वारा पेश की गई थी। यह भारत के भावी संविधान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके विरोध में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट रखे, 14 पॉइंट की मांग की, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।